नमस्ते। मध्य प्रदेश आयुर्वेद पीजी काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो अभी अभी एमपी गवर्नमेंट ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं, जिसमें काउंसलिंग शेड्यूल बताते वक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी जो है वो 24 तारीख से स्टार्ट होने वाली है और उसकी एंड डेट 26 तारीख है। बहुत कम दिन यहाँ पे दिए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। फर्स्ट राउंड के लिए 3 दिन में ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 26 तारीख है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट फैसिलिटी जो है, मतलब आपको अगर कोई करेक्शन करना है, एडिट करना है कुछ, तो आप 27 तारीख तक कर सकते हो। रिकॉर्ड वेरिफिकेशन आपका ये 25 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में, इन 3 दिनों में आपका रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए कुछ सेंटर्स दिए जाएंगे, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानकारी आगे देखेंगे। वैकेंट सीट का स्टेटस आपको पता चलेगा 29 तारीख को, 29 सितंबर को। और मेरिट लिस्ट का पब्लिश भी जो है, मेरिट लिस्ट 29 तारीख को ही होने वाली है। तो 29 तारीख को एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना रैंक पता चलेगा कि स्टेट में आपका रैंक कितना है। वैकेंट सीट का स्टेटस भी आपको 29 सितंबर को ही पता चलेगा। इसके बाद में चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग चालू हो जाएगा 30 तारीख से। 30 तारीख से लेके 2 तारीख का अवधि आपको दिया है। 2 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हो और लॉक कर सकते हो कि इस कॉलेज की ये सीट मुझे चाहिए, इस कॉलेज की ये सीट चाहिए, उसका प्रेफरेंस आप वहाँ पे भर सकते हो। इसमें भी अगर आपको कुछ एडिट करना है तो वो आप 30 तारीख से लेकर 2 तारीख में ही एडिट कर सकते हो। इसके लिए अतिरिक्त तो कोई भी दिन नहीं दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है आपको कि एडिट करने के लिए अलग से कोई भी डेट आपको वहाँ पे दिया नहीं है। इसके साथ साथ एडिटिंग फैसिलिटी हमने देख ली। फिर आप इसके बाद में सीट एलोकेशन आपको कितने तारीख को मिल जाएगा, तो 8-10-2025 को सीट एलोकेशन हो जाएगा। तो 8 अक्टूबर को सीट एलोकेशन हो जाएगा। सीट एलोकेशन के बाद में फिजिकल एडमिशन कॉलेज में आपको जाके 9 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में लेना है। देखिए, एडमिशन के लिए भी यहाँ पे बहुत कम दिन दिए हैं। 3 दिन के अंतर्गत ही आपको कॉलेज में जाके आपको फिजिकल वहाँ पे प्रेजेंट होके एडमिशन लेना है। और यदि आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो एडमिशन कैंसिल करने के लिए भी आपको 9 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच का ही समय दिया गया है। तो बहुत कम दिन दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन इन्हीं दिनों में आपको एडमिशन भी लेना है। अगर कैंसिलेशन करना है तो कैंसिलेशन भी करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिए कि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन जो है आपको ऑनलाइन नहीं होने वाला है। तो आपको रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए अलग से सेंटर दिया जाने वाला है और वहाँ पे जाके आपको 25 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में जाके आपको रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करना है। ये चीज़ आपको पता रखने की ज़रूरत है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट राउंड जो है उसके बारे में डिटेल में शेड्यूल देखा है कि एआईपीजीटी का जो भी पात्र उम्मीदवार है वो 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन में एडिटिंग जो है वो 27 तारीख तक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट राउंड की देखी। इसके बाद में सेकंड राउंड का भी हम कार्यक्रम देख लेंगे। 11 तारीख को हमने देखा है कि लास्ट कोई भी स्टूडेंट जो है एक तो खुद का एडमिशन कैंसिल कर सकता है या फिर एडमिशन ले सकता है। इसके बाद में 12 तारीख से फिर से सेकेंड राउंड की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जैसे फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया थी वैसे ही सेकेंड राउंड की प्रक्रिया, यहाँ पे सिर्फ डेट्स चेंज हुए हैं। 12 से लेकर 14 तारीख के बीच में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात अगर आपको एडिट करना है तो 12 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में एडिट कर सकते हो आप इसमें। इसके बाद में अभिलेख सत्यापन, अभी अभिलेख सत्यापन मतलब मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये आपको 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में करवा लेना है। और एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होने के पश्चात आप रजिस्ट्रेशन की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में आपको रिक्त सीटों की स्थिति जो है वो सेकेंड राउंड में 16 अक्टूबर को पता चलेगी। मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी 17 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। और आपको कौन से महाविद्यालय में कौन सी सीट चाहिए इसके रिगार्डिंग आपका जो चॉइस फिलिंग रहेगा वो चॉइस फिलिंग आपको 18 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में कर देना है। फिर जाके आपको अगर उसमें एडिट करना है तो वो भी आपको 18 से लेके 22 तारीख के बीच में करना है। आपको सीट एलोकेशन सेकेंड राउंड का जो है वो 27 अक्टूबर को हो जाएगा। और आपको कॉलेज में जाके एडमिशन जो है वो 28 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर, इन 2 दिनों में ही आपको एडमिशन लेना है। और अगर आपको कैंसिलेशन भी करना है तो इन 2 दिनों में ही आपको कैंसिलेशन करना है। वैसे ही थर्ड राउंड के भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेट चेंज हो जाती है। 29 तारीख से लेके 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करना है। एडिट करना है तो एक दिन और बढ़ा के दे दिया है यहाँ पे। अभिलेख सत्यापन 30 से लेके 1 तारीख के बीच में करना है। इसके बाद में वैकेंट सीट्स आपको 3 नवंबर को पता चलेगी थर्ड राउंड के लिए कितने वैकेंट सीट्स है। उसके लिए मेरिट लिस्ट जो है वो भी 3 तारीख को लग जाएगी। इसके बाद में मेरिट लिस्ट लगने के पश्चात फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी है।
4 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में 2 दिन में ही आपको चॉइस फिलअप करना है। और आपको सीट एलोकेशन जो है वो 10 नवंबर को हो जाएगा, और महाविद्यालय में जाके आपको 11 या फिर 12 तारीख को जाके वहाँ पे प्रवेश लेना है। या फिर अगर आपको कैंसिल कराना है तो 11 या फिर 12 तारीख को आप जाकर थर्ड राउंड के लिए आपका प्रवेश कैंसिल करा सकते हो। इस प्रकार से डिटेल में 3 राउंड के जो शेड्यूल है वो विद डेट यहाँ पे दिया गया है, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि आपका अभिलेख सत्यापन कराना यहाँ पे जरूरी है। और वो अभिलेख सत्यापन के बारे में जो है वो आयुष विभाग भोपाल, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक दिशा निर्देश दिया है कि पीजी प्रवेश सत्र 2025-26 काउंसलिंग के संदर्भ में दिशा निर्देश, जहां पे कहा गया है कि ये जो सारी कार्यवाही होने वाली है वो एमपी ऑनलाइन के द्वारा ही संपादित होने वाली है। और जिनको भी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत एडमिशन लेना है, उनको ayush.mponline.gov.in इस संकेत स्थल पर बार बार जाके कुछ नया वहाँ पे कुछ रूल आता है या फिर कोई नई जानकारी है तो उसको देखते रहना है। और इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी महाविद्यालय से अभिलेख सत्यापन करा सकते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट आयुर्वेद होम्योपैथी या फिर यूनानी कॉलेजेस है, वहां पे जाके वो अभिलेख सत्यापन कर सकते हैं, मतलब क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस हेतु रजिस्ट्रेशन के समय उन्हें अभिलेख सत्यापन हेतु वांछित हेल्प सेंटर का चयन करना होगा। वहां पे आपको ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको जो नजदीक का है गवर्नमेंट का होम्योपैथी आयुर्वेद या फिर यूनानी कॉलेज, उसको आप चूज कर सकते हो। और उस हेल्प सेंटर पर निर्धारित डेट पर और निर्धारित समय पर कैंडिडेट को जाके उसके जो मूल डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सारे लेकर वहां पे उपस्थित रहना है, और उन दस्तावेजों का सत्यापन कराना है, उसका वेरिफिकेशन कराना है। और अभिलेख सत्यापन के पश्चात, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात, पात्र मतलब जो भी एलिजिबल रहेंगे स्टूडेंट, उनकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी और उन्हें ही काउंसलिंग की प्रक्रिया में समाविष्ट किया जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक चरण में रजिस्ट्रेशन और अभिलेख सत्यापन किया जाएगा, ये भी चीज आपको याद रखनी है। और मेरिट के अनुसार आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और उसके अनुसार आपको महाविद्यालय भी आवंटित किया जाएगा। और जो महाविद्यालय में आपको प्रवेश मिलने वाला है, जो कॉलेज में आपको प्रवेश मिलने वाला है, उस कॉलेज में आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और फर्स्ट ईयर की जो भी फीस है वो आपको उनको फोन पे पूछनी, या फिर उनके वेबसाइट पे होगी, या फिर मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पे आपको ये फीस कितनी है वो पता चलेगी। वो पूरी फीस लेके आपको वहाँ पे जाना है, एक तो डीडी बनाना है या फिर फीस देनी है, ये सारी चीज़ें आप फोन पे वहाँ पे पता कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि AA CCC एमपी या फिर एमपी ऑनलाइन द्वारा संपन्न ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में जो प्रवेशित अभ्यर्थी होंगे वो स्टेट काउंसलिंग के लिए अपात्र है, ये चीज ध्यान रखिए। सेंट्रल काउंसलिंग में जो भी लोगों ने काउंसलिंग में प्रवेशित, मतलब उनको सीट मिल चुकी है, वो सारे स्टेट काउंसलिंग के लिए अपात्र है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक बॉन्ड भी लिख के देना है कि राज्य की शासकीय संस्थाओं में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको पीजी में एमडी एमएस में अगर आपका नंबर लगता है, तो आपको एक बॉन्ड भर के देना है, सीट लिविंग बॉन्ड जो है वो आपको प्रस्तुत करना है। जिसके अनुसार यदि कोई विद्यार्थी अंतिम चरण की काउंसलिंग के पश्चात अपनी सीट रिक्त करता है अथवा त्याग पत्र देता है, और किसी अन्य छात्र को अगर इसकी वजह से, देखिए एक बार आपका काउंसलिंग हो चुका है, इसके बाद में आपको प्रवेश भी मिल चुका है, और पूरी प्रक्रिया काउंसलिंग की खत्म होने के पश्चात अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं उस कॉलेज को। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में इन्होंने यहाँ पे कहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप सीट छोड़ते हो पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात, तो आपको 5 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। इसके बाद में मैं आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त और कॉलेज में एडमिशन के वक्त आपको लेके जाने हैं। AIPGT ऑल इंडिया रिजल्ट, उसकी जो स्लिप आएगी, एडमिट कार्ड जो रहेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। AIPGT में आपकी मार्क स्कोर आया रहेगा, वो आपको लेके जाना है। 10वीं या फिर 12वीं बोर्ड की अंक सूची लेके जानी है। BAMS के फर्स्ट से लेके फाइनल ईयर के जो आपकी मार्कशीट रहेगी। इसके बाद में आपकी डिग्री, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो रहेगा वो भी लेके जाना है आपको। इसके बाद में आपका आई कार्ड, पहचान पत्र कोई भी
आपको लेके जाना है। इसके बाद में आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने का जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो आप वहाँ पे लेके जा सकते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद में अगर आप कोई जाति को बिलोंग करते हो तो वो सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आपको वेरीफाई कराना है और वो आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ दिव्यांग अगर है कोई विद्यार्थी तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और जिस कॉलेज में आप बीएमएस को थे उस कॉलेज का आपको टीसी लेके जाना है। और उसी कॉलेज से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के वक्त भी इम्पोर्टेंट है, और जब आप जाके एडमिशन लोगे उस वक्त भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 3 राउंड का शेड्यूल यहाँ पे एमपी आयुष ने यहाँ पे दिया है। लेकिन उसके बाद में भी अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो उसके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाएगा। और उस राउंड के लिए कौन एलिजिबल होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में या फिर थर्ड राउंड के काउंसलिंग में महाविद्यालय में जिनका प्रवेश हो चुका है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर ऐसे विद्यार्थी जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में तो उनको महाविद्यालय में प्रवेश मिल चुका था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो भी लोग इसके लिए अपात्र होंगे। ये चीज़ आपको पता रखने की जरूरत है। इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि अगर आपको एडमिशन मिलता है किसी कॉलेज में तो उस कॉलेज में जाके अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए तो एलिजिबल हो ही नहीं। लेकिन एडमिशन मिलने के बाद भी अगर वहाँ पे जाके आप एडमिट नहीं होते हैं, वहाँ पे जाके आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो फिर भी आप ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए इन एलिजिबल हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता करवानी है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात कितनी फीस भरनी है ये भी यहाँ पे बताया गया है। ये निर्धारित शुल्क जो है वो 500 रुपये है। तो mponline.gov.in पोर्टल पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और रजिस्ट्रेशन के पश्चात 500 रुपये की फीस भरनी है। ये चीज़ आपको पता रखने की जरूरत है। अभी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी हम देख लेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो ayush.mponline.gov.in, ये अगर आप गूगल पर टाइप करते हो तो इस प्रकार से आपको वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। शेड्यूल भी यहाँ पे दिख जाएगा, गाइडलाइंस भी मिल जाएगी, कुछ अमेंडमेंट रूल्स में मिल जाएंगे। और जिस तिथि पर जो चीज़ें पब्लिश होने वाली है वो सारी चीज़ें इसी वेब पेज पर आपको दिखेगी। और यहाँ पे ही आपको आपका रोल नंबर डालना है, पास या फिर पासवर्ड डालना, या फिर आप यहाँ पे आपकी नई प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर जाके आप आपकी खुद की नई प्रोफाइल जो है वो एमपी ऑनलाइन में बना सकते हो। और ये कब आप कर सकते हो, तो 24 तारीख से आप इसको कर सकते हो। अभी ये लिंक एक्टिव नहीं है, 24 तारीख को ये लिंक एक्टिव हो जाएगी, तब जाके आप आपकी प्रोफाइल यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं।